हाय बच्चों, कैसे आप सब। तो हम कर रहे हैं चैप्टर अर्थक्वेक आपका ज्योग्राफी का, क्योंकि रीसेंट एग्जाम्स अभी थोड़े टाइम में आपके एग्जाम भी आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर अर्थक्वेक, और सबसे पहला जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। कि अर्थक्वेक ये जो है ये होते क्यों है, ठीक है। अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज जो है आपको याद कर लेना वो है तो सबसे पहला जो कॉज है वो है प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। ये आप वॉल्केनो लगा लो, लैंडफॉर्म्स लगा लो, हम सब में एक ही रीजन आता है, ये तो रट ही लो आप, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें अगर मैं आपको समझाऊं तो समझो कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। जो हमारा सरफेस है ना जिसपे हम खड़े हैं, हमारे घर है, ये क्या है, लिथोस्फेरिक सरफेस है जो कि बहुत सारी प्लेट से बना हुआ है। और ये जो प्लेट्स है ना, ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी प्लेट से बना है और ये जो प्लेट्स है ना, ठीक है, ये एक दूसरे से कोलाइड करने की कोशिश करती है, टकराने की कोशिश करती है, मूव करती है, ठीक है। मूवेबल प्लेट्स है, दूर भी जाती है, पास भी आती है, ऐसे हिलती रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए दो प्लेट लेता हूँ, ये मिटा दो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने दो प्लेट्स ली है, ठीक है, ये दो प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करने की कोशिश करेंगी, पास आती रहेंगी। तो ये जैसे दो प्लेट से पास आती रहेंगी, इसकी वजह से जब ये टकराती है ना, ये जो टकराती है इनके बीच का जो गैप है, जो इनके एज का जो गैप है साइडों का बीच का, वो वीक हो जाता है, ठीक है। जब वो वीक होता है तो वो क्या करता है, जो बीच के रॉक्स है उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब ये जो जब प्लेट टकराएगी तो बीच का पार्ट वीक हुआ, डिस्प्लेस हुआ, ये जो टकराई जाए इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जब एक दूसरे को ऐसे दबाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये टकराती है, सिंपल भाषा में अगर समझे, जब ये दो प्लेट्स हैं, जब वो टकराती है, कोलाइड करने की कोशिश करती है, उससे वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है। इतनी जोर से टकराती है कि वाइब्रेशन जनरेट हुआ। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, जो सरफेस है वो हिल जाएगी ना जब जोर से दो प्लेट टकराएंगी, तो उसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है। तो यू विल राइट कि जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, इट इज मेड अप ऑफ so many plates and these plates are movable, मूव करती रहती हैं, ठीक है। they try to collide with each other due to which vibration creates an earthquake cause, ठीक है। ये लिख लोगे आप एक भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं, दूसरा रीजन जो हमारे पास आता है वो है वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। जो सेकंड रीजन है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। अगर वॉल्केनिक इरप्शन समझे, आप सोचोगे यार वॉल्केनो से कैसे मतलब हो सकता है। तो देखो, जब ये वॉल्केनो है ना, आप यहाँ पे समझ लो, जब ये वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो में हमने क्या पढ़ा है कि जो मैग्मा अंदर से बाहर की तरफ आता है सरफेस पे, ठीक है, दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनो का फटना क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर से बाहर की तरफ आता है हमारा मैग्मा। तो क्या होता है, जब ये मैग्मा है समझो, ठीक है, जब ये मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हिट करता है बाहर की तरफ आने के लिए, तो उसके साथ बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं, ठीक है। फिर जब गैसेस बाहर आएंगी, ये इतनी जोर से टकराती है ना हमारी सरफेस पे अर्थ की, जब ये मैग्मा बाहर आएगा ना, इसके साथ बहुत सारी गैसेस बाहर आती है। तो ये इतनी जोर से टकराती है सरफेस पे कि क्या करती है, वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है, हिला देती है हमारी सरफेस को, जिसकी वजह से क्या आता है हमारा अर्थक्वेक। ये सेकंड रीजन था, ठीक है। अगर थर्ड रीजन समझे तो वो था फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन में वही लिख दोगे आप, अगर मैं आपको समझाऊं क्या लिखना है, कि ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन द हॉट गैसेस आल्सो कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट हिट सो वायलेंटली कि वो क्या होता है, वाइब्रेशन हो जाती है सरफेस पे, ये आप लिख दोगे। थर्ड आता है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। अगर थर्ड की मैं बात करूं, ये है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग का कंसेप्ट भी प्लेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया। जब ये एक दूसरे से कोलाइड करने की कोशिश करती है तो ये प्लेट कई बार एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, ठीक है, जिससे कि आपको पता है ना, फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, जो लैंड फॉर्म में हमने देखा है। जब एक दूसरे पे चढ़ी तो ऐसा बन गई, ठीक है, समझने के लिए ऐसे बन गई। तो क्या क्रिएट हो गया, ये इसमें ये समझाता है कि जब ये एक दूसरे से टकराती हैं, वो होता है कंप्रेशन, एक दूसरे को दबाती है। यहाँ पे रॉक क्या होते हैं, दबते हैं जोर से, और अगर एक दूसरे से दूर जाए तो दैट इज टेंशन, ठीक है, जो हमने देखा है। तो यही बोलते हैं, जब ये पास आती है इतनी जोर से टकराती है कि इनके बीच के जो रॉक्स है डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है।
टूट जाता है, बिखर जाता है बीच वाले रॉक। तो उससे क्या आता है, अगेन सरफेस पे वाइब्रेशन आ जाती है, जो वाइब्रेशन क्या होता है, कॉज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, दिस इज द सिंपल रीजन। ये भी प्लेट से जुड़ा हुआ, पर आपको ये समझना जब दो प्लेट टकराती हैं तो डिस्टर्बेंस आ जाता है बीच में, जिस वजह से जो रॉक्स बीच में होते हैं वो टूट जाते हैं, कहने का मतलब डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक के ऊपर से हम नीचे दब जाते हैं, जो ऊपर आ जाते हैं वो हो जाता है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग ग्रेड। ये 3 रीजन है। थर्ड मेन रीजन जो आपको समझना वो है मैन मेड। सबसे मेन रीजन है मैन मेड, जो इंसान क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं, आपने देखा हम डैम्स बनाते हैं, तो मोस्टली जो डैम्स होते हैं ना उसकी डेप्थ बहुत अंदर तक होती है। तो कई बार ये जो डैम्स है ना मोस्टली प्लेट्स के सेंटर में बन जाते हैं। तो हमें पता है जो प्लेट का सेंटर है वो वीक क्यों हो जाता है, क्योंकि ये प्लेट टकराती है। तो उस वजह से भी हमारे क्या आ जाते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, मैन मेड रीजन में सबसे पहला जो आप समझोगे वो है डैम बनाना। ठीक है, जो हमने डैम्स बनाए। अब मैंने क्या समझाया आपको, कई बार डैम्स क्या होता है, डैम्स बन जाते हैं हमारे प्लेट्स के बीच में। अब बीच में आपको पता है ये टकराती है तो वीक पहले ही हो जाता है, और डैम बनने से उस पर इतना वेट हो जाता है कि ऑलरेडी वीक हो जाता है। ठीक है, ये समझो। दूसरा रीजन आता है जब आप ड्रिल करते हैं। ठीक है, ड्रिल करते हैं। ठीक है, ड्रिल इन द सेंस आप ड्रिल करते हैं ना, आपने देखा माइनिंग होती है तो उसमें मशीन्स होती है, ड्रिल किया जाता है। उस वजह से भी वो ड्रिल इतने बड़े होते हैं ना कि वो ड्रिल की वजह से भी सरफेस का जो बैलेंस है ना खराब हो जाता है, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है। तीसरा आप लिख सकते हैं जो माइनिंग होते हैं, ब्लास्ट करवाते हैं ना, आपने देखा पूरा पहाड़ उड़ा देते हैं, बेशक चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड्स के लिए हो, या फिर कोयल वगैरह जो हमारे माइनिंग होते हैं उसके लिए, तो भी अर्थक्वेक आते हैं। तो ये 4 रीजन है। फर्स्ट इज प्लेट टेक्टोनिक, सेकंड जो है वोल्केनिक इरप्शन, थर्ड है फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, एंड फोर्थ है मैन मेड। ठीक है, तो बच्चों अभी हम देखेंगे जो वाइब्रेशंस हमने देखा ना कि 4 कारण थे जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, और वो सब क्या कॉज करते हैं, वाइब्रेशन कॉज करते हैं, जिसको हम अर्थक्वेक बोल देते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं जो वाइब्रेशंस है ना, ये कैसी वाइब्रेशंस आती है सरफेस पे अर्थ की। ठीक है, ये कैसी वाइब्रेशंस है, ये 3 टाइप की होती हैं, जिसको हम वेव्स बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी है वो है पी वेव। ठीक है, इसको याद कर लो, आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। पी वेव को और क्या नाम से बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव और पुश वेव। ठीक है, तो हम इसको, आपको ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो पी वेव्स है। ठीक है, इसको दूसरे किस नाम से हम बुलाते हैं, तो इसको प्राइमरी वेव या पुश वेव्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी क्वालिटीज की बात करूं, जो पी वेव्स होती है ना, सबसे पहले जनरेट होती हैं और सबसे फास्ट वेव्स होती हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आप लिख लो, फास्ट होती हैं और सबसे फर्स्ट जनरेट होती है। ठीक है, जनरेट इन द सेंस जैसे वाइब्रेशन हुई तो सबसे पहली वेव बाहर निकलेगी वो पी वेव होगी और सबसे तेज ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, एनी मीडियम। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा आपको बाकी वेव्स पे। तो कहने का मतलब ये फास्टेस्ट होती है, सबसे पहले जनरेट होती है और किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती, चाहे वो सॉलिड हो, गैसियस हो, लिक्विड हो, ये स्लो नहीं होती, उसी वे में चलती है। ठीक है, बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद यही वो वेव्स होती है जो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। सिस्मोग्राफ जो मीटर है ना, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक का क्या डैमेज होने वाला है, ये वेव्स कहाँ से आ रही है, कितना हाई क्वालिटी का अर्थक्वेक होगा, सिस्मोग्राफ जो हम बोल देते हैं ना, उसमें सबसे पहले रिकॉर्ड भी यही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड ये होती है, आप लिख लेना। सेकंड जो वेव्स आती है वो है एस वेव्स। ठीक है, एस वेव का दूसरा नाम है सेकेंडरी वेव, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एस वेव को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी वेव, या इसको आप स्लो वेव भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके, स्लो वेव, सेकेंडरी वेव, ये आप लिख सकते हो इसका। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं इसको स्लो क्यों बोलते हैं। देखो, हमने पी वेव्स का क्या देखा, ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, स्लो नहीं होती। पर एस वेव की अगर बात करूं, ये स्लो हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, अगर कोई लिक्विड आ गया, पानी आ गया, तो ये स्लो हो जाएंगी। पी वेव कहीं से भी निकल जाती है। ठीक है, दूसरा पी वेव के बाद जो रिकॉर्ड होती है वेव्स, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एस वेव या स्लो वेव्स। ठीक है, ये आप याद कर लेना। इसके बाद ये सेकंड रिकॉर्ड की जाती है पी वेव्स के बाद। दूसरी वेव्स होती हैं जो जनरेट होती हैं, सेम लाइक कंपेयर करके कर लो। और ये लिक्विड में एक ही स्पेशलिटी, लिक्विड में स्लो हो जाती है या खत्म हो जाती है, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है एल वेव्स। ठीक है,
एल वेव्स आती हैं, एल वेव्स को हम लॉन्ग वेव्स बोल देते हैं, ठीक है। लॉन्ग वेव सबसे लास्ट में निकलेगी, समझ लो 1 2 3, ठीक है। ये 3 लोग हैं, एस वेव, पी वेव पहले निकल गई, एस वेव ये सबसे बाद में निकलती है और सबसे लंबा जाती है। समझ रहे हो आप कहने का मतलब? लॉन्ग वेव कैसे समझोगे? एल मतलब लॉन्ग, सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है क्योंकि नीचे से आती है, ठीक है। तो एल वेव को हम लॉन्ग वेव बोल देते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसका आपको ये देखना है सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती है, और ये 2 टाइप की होती है जो आपको याद करना है। एक होती है लव, एक होती है रिले, ठीक है। एक होती है लव, एक होती है रिले, ये 2 टाइप्स की वेव्स होती है जिसे हम एल वेव्स बोल देते हैं। ये 2 टाइप्स की है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो वाइब्रेशन है वेव्स किस टाइप्स की होती है अर्थक्वेक की। और सेकंड जो आपका आ सकता है वो ये आ सकता है कि पी वेव्स को क्या बोलते हैं, एस वेव को क्या बोलते हैं, एल वेव को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं टॉपिक स्केल्स, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? वाइब्रेशन, ठीक है। अब वाइब्रेशन में हमने देखा कि जो कॉजेस थे जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे वाइब्रेशन हुई, ये वाइब्रेशन आती है वेव्स की फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो वेव्स ट्रेवल करती हैं इनको मेजर कौन करता है। आपने देखा होगा ना, कोई न्यूज में जब आता है कि अर्थक्वेक 7.0 का आया, 5.0 का आया, 5.2 का आया, तो ये कहाँ मेजर होता है? तो ये 3 स्केल्स होते हैं स्पेशली, 2 स्केल्स होते हैं स्पेशली, तो रिएक्टर स्केल और मार्कली स्केल, और एक होता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जो सिस्मोग्राफ है ना, ये क्या मेजर करता है? पहले तो पैसेज, किसका पैसेज? वेव्स का। ये जो वेव्स है हमारी, जो वाइब्रेशन हुई, जो वेव्स आ रही है, वाइब्रेशन ऐसे होती है ना, तो ये वेव्स ही बने। ये जो वेव्स आ रही है सरफेस पे कहाँ से ट्रेवल करके आई, कहाँ इनका ओरिजिन पॉइंट था, कहाँ पे ये डेवलप हुई, ठीक है, हम बोल सकते हैं वो, और कहाँ पे आके टकराएंगी सरफेस पे, कहीं ना कहीं वो रीड कर लेता है। तो एक रीडिंग कर लेता है कि ये कितने जोर से टकराएगी, एम्पलीफिकेशन कितना है, और दूसरा ये किस पैसेज से आई और कहाँ तक जाएंगी, ठीक है। ये मैं रिकॉर्ड कर लेता है कौन? सिस्मोग्राफ। इसी की रीडिंग को लेके ये 2 स्केल अपनी रीडिंग देते हैं। रीडिंग क्या देते हैं? जैसे हमारा स्केल होता है ना 1 to 15 तक, वैसे ही ये बताते हैं इसकी सिस्मोग्राफ को ही देख के, ठीक है, कि ये जो इम्पैक्ट होगा मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, यानी कि कितना भयंकर होगा अर्थक्वेक स्केल की तरह। तो रिएक्टर स्केल में इसकी रीडिंग होती है 1 to 9। आज तक 7 या 8, अभी रिसेंटली थाईलैंड में भी आया था, दैट वाज 7 पॉइंट समथिंग, 7.8। अगर 9 का आ जाए तो डिजास्टर होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो 7.8 का भी आया था, आपने रिसेंट देखा ना कितनी तबाही हुई थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते देखते गिर गई, सिंगापुर में। तो दिस वाज, ये रीडिंग लेता है, इसका क्या रिएक्टर स्केल का क्या मतलब है, ये आपको बताएगा कि अर्थ कितनी जोर से इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, रीडिंग देगा। हालांकि कर चुका होता है, उसके बाद हमें पता चलता है। तो ये बताएगा कि कितना इम्पैक्ट करेगा। ये रीडिंग लेता है 1 to 9, ठीक है। 1 to 9 स्केल की रीडिंग रहती है, जो कि आपको बताएगा कितना मैग्नीट्यूड, कितनी जोर से ये वेव्स टकराई है सरफेस पे, कहने का मतलब। जो मार्कली स्केल है ये रीडिंग देता है 1 to 12 तक, ठीक है। तो इसकी रीडिंग रहती है 1 to 12, इसकी रहती है 1 to 9। तो तीनों क्या करते हैं एक्चुअल में? ये मेजर करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, जो वेव्स निकली कितनी जोर से अर्थ को टकराएंगी और कितना भयंकर अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिएक्टर स्केल है इसकी मेजरमेंट कितनी होती है 1 to 9। तो आपने आपकी बुक में भी होगा, मैं बता रहा हूँ कि जो 1 होता है वो नॉर्मल होता है, 9 तक डेंजरस हो जाता है। तो आपको याद कर लेने 3 पे, 4 पे, 5 पे, 7, 8, 9 कितने कितने उसके अलग फॉर्म है, माइनर, मेजर, ऐसे, ठीक है। इसके बाद वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है जो मार्कली स्केल है इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, दैट यू हैव टू टेल 1 to 12, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अदरवाइज आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि बाय विच यू कैन मेजर द वेव्स, और कौन से स्केल्स होते हैं, दैट इज रिएक्टर, सिस्मोग्राफ एंड मार्कली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।